हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें ग्राफिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राफिकल अप्रोच। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। और वो जो मैथ वाला सीरीज है वो चलता रहेगा और अब फिजिक्स वाला भी चलता है, मतलब दोनों चलेगा, क्योंकि उसका भी एग्जाम आने वाला है अप्रैल, आई थिंक अप्रैल से वो जेईई मेंस वाला वो सीरीज चल रहा था, तो वो भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। मतलब आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो फिजिक्स वाला पढ़ना चाहते हैं वो फिजिक्स से पढ़ सकते हैं, जो मैथ पढ़ना चाहते हैं वो मैथ से पढ़ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फिजिक्स वाला भी चलेगा और वो भी चलेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा lies along the axis of an electricity conducting infinite cylindrical shell of radius that is capital R. At t is equal to 0, the space inside the cylinder is filled with material, और उस मटेरियल का आपको परमिटिविटी दिया हुआ है। इट हैज इट्स परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो दो प्रॉब्लम हम करेंगे, एक तो ये जेईई एडवांस 2016 में, और भी एक दो प्रॉब्लम है जो कि मतलब हाल फिलहाल में ये पूछा गया और बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। अब ध्यान से देखिए इसमें दिया क्या है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा lies along the axis of an electricity conducting infinite cylindrical shell of radius capital R. At t is equal to 0, the space inside the cylinder is filled with material that is epsilon, and electrical conductivity that is sigma. तो इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस बार आपको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, उस सिलेंडर में जो मटेरियल फिल किए हैं, सिलेंड्रिकल फिल्ड विथ मटेरियल, और उस मटेरियल में उसका परमिटिविटी क्या दिया हुआ है, उसका परमिटिविटी आपको एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज सिग्मा। तो इसमें सिग्मा क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि आपको कितना दे दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। और जो मटेरियल फिल किए हैं उस मटेरियल का आपको क्या दिया हुआ है, परमिटिविटी आपको दे दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट। अब एक सिलेंडर है, आप ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज सिलेंडर, और ये सिलेंड्रिकल सेल है, यानी कि हॉलो है। जब सेल बोल दिया है इट मींस इट इज ए हॉलो सिलेंडर। अब ध्यान से देखिए इसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है दैट इज कैपिटल आर। इसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है। और अब क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन द मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी, तो ये जेटी से इसको हम क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मटेरियल फॉलोज ओम्स लॉ। ये भी हिंट आपको दे दिया हुआ है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और आपसे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी इट मींस करंट डेंसिटी, दिस इज करंट डेंसिटी। सो करंट डेंसिटी है, इसको हम जीटी से डिनोट कर रहे हैं, और इसका ग्राफ हमको बनाना है। तो ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ग्राफिकल प्रॉब्लम है। तो आपको ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, तो ग्राफ बनाना है, इधर आपका क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी, और इधर आपका क्या हो जाएगा, टाइम। तो टाइम और करंट डेंसिटी के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ अगर हम इस टाइप से हम बनाएं
तो इसमें सबसे बड़ा चीज है कि इसको मतलब पहले हम ये लाएं, करंट डेंसिटी लाएं और टाइम का फंक्शन हम उसको लाएं। तो रिलेशन पहले लाना जरूरी है, उसके बाद लास्ट में हम फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप बताइए उसका ग्राफ क्या बनेगा। सो इट्स ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट बनाएंगे। क्या एक आपका हॉलो सिलिंड्रिकल शेल है, यानी कि हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपका क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी, और उसका वैल्यू क्या है, लैम्डा है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल ऑफ रेडियस r, और इनिशियली at t equal to 0, it means initially the space inside the cylinder is filled with material epsilon naught and electrical conductivity। तो उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इधर टाइम के बीच में आपसे रखेंगे करंट का फ्लो, जो कि इसमें करंट का फ्लो कितना हो रहा है, I करंट का फ्लो हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है करंट डेंसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, हॉलो सिलिंड्रिकल शेल, सिलिंड्रिकल शेल। अब इसका रेडियस क्या है, तो इसका रेडियस जो कि कैपिटल R है, तो यहां से डिस्टेंस हम इसका ले लेते हैं। सपोज दैट एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, यहां से डिस्टेंस क्या है, R है, और ये इसका जो थिकनेस है दैट इज dr। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए J क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डिवाइडेड बाय इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r, और इसका जो लेंथ l है, सो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई r इसका रेडियस है और इसका लेंथ l है। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाता है, तो करंट बाय ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि उसके एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाता है। तो ये आपका क्या आ गया, J, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है, सो JT दैट इज इक्वल टू I बाय इट्स एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई RL, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, करंट I है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या हो जाएगा, 2 पाई R, और L इसका लेंथ है। अब करंट क्या होगा, तो करंट होता क्या है, तो करंट यहाँ पे होगा, और जैसा कि दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, इस फॉलो द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR। तो यहां से अगर हम निकालें तो क्या हो सकता है, dV बाई dr दैट इज इक्वल टू R दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से अगर हम क्या निकालें, करंट निकाल लें, तो करंट का वैल्यू यहां से आपका क्या आ जाएगा, I सिंपली इक्वल टू, तो I का वैल्यू यहां से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, dV बाई dr। तो वही चीज हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो हमें करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए। ये आपका क्या है, ये आपका है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज शीट। तो ये इस पे हम क्या किए, चार्ज को इस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं, तो चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमको क्या निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट दैट इज इक्वल टू dV बाई dr, बस वही चीज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। सो dV बाई dr दैट इज इक्वल टू करंट, इट्स एरिया दैट इज 2 पाई r और L। तो ये आपका आ गया JT का वैल्यू, यानी कि करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या आ गया, dV बाई dr डिवाइडेड बाय 2 पाई RL। तो ये आपका आ गया एक रिलेशन। अब हम ये देखते हैं, हम किए क्या है, सिंपल काम किए हैं। यहाँ पे एक
लाइन ड्रॉ किया और इस पे हम क्या कर रखे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज, लाइन चार्ज। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका करंट डेंसिटी का वैल्यू आ गया। अब हम ये देखते हैं कि यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा कि एक लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसपे हम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किए हैं, वहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो ये हम पहले भी डील कर चुके हैं, ई फील्ड का वैल्यू। तो इसमें हम सिंपल सा लगाते हैं क्या, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ के थ्रू हम लाए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा। अब लैम्डा क्या है, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज को, सपोज दैट क्यू चार्ज है, उसका लेंथ एल है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखें कि इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट आपको दिया हुआ है कि इसका जो परमिटिविटी है वो आपको एप्सिलॉन दिया हुआ है कि इसमें जो हम मटेरियल फिल किए हैं उसका एप्सिलॉन है। तो ये आपका आ जाएगा और यहां से डिस्टेंस दैट इज आर। तो ये आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सो ई फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सो 2 पाई एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाय आर। अब ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से एलिमेंट लिए हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। जब कांस्टेंट होता तो हम क्या लिख सकते थे, सिंपली आर ले लेते, लेकिन यहां से इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस यानी कि हम क्या लिए हैं, सपोज दैट एक हम क्या लिए, एलिमेंट पार्टिकल। तो सपोज लेट बी एन एलिमेंट which is r distance from center, and whose thickness is dr। उसका थिकनेस क्या होगा, dr हो जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, dr, यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन हम यूज करते हैं हमेशा की तरह। सो E यानी कि dV बाई dr दैट इज इक्वल टू E। अब नेगेटिव साइन भी आप लगा सकते हैं, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि E नेगेटिव साइड इंटू dr दैट इज इक्वल टू dV। ये हर बार की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में अगर रिलेशन चाहिए तो वो हम कहाँ से दे सकते हैं, यानी कि dV बाई dr दैट इज इक्वल टू E। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, dV दैट इज इक्वल टू E dr। अब यहाँ से ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए नहीं, अपने को चाहिए पोटेंशियल। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इट ओबे द ओम्स लॉ, सो dV बाई dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहां से हम करंट का वैल्यू हम क्या पुट कर दिए यहाँ पे, तो ये पुट कर दिया। अब dV का वैल्यू हमको चाहिए, हमको क्या पता है, यहां से r डिस्टेंस पे
जिसका थिकनेस dr है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल गया। क्या होता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, मटेरियल का परमिटिविटी, और r वहां से डिस्टेंस है दिया, तो ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है तो हम क्या निकाल लेंगे, इस रिलेशन से हम क्या उसका पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसके dr से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो dr से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम पोटेंशियल ले आएंगे और पोटेंशियल के हेल्प से हम क्या जेटी तक पहुंचेंगे। पोटेंशियल पता है, अब आर निकालेंगे। अब आर कैसे निकालेंगे, तो ये क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमको लास्ट तक रिलेशन चाहिए। उसके बाद ग्राफ तो तब बनाइएगा जब आपको रिलेशन आ जाता है। तो अभी तक हम क्या पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे, यानी डीवी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम डीआर का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये जो है वेरिएबल है। जब वेरिएबल है तभी तो हम क्या लिए हैं, उसका एलिमेंट पार्ट लिए हैं, कि हम लिए हैं कि आर डिस्टेंस पे, आर एक जनरल पॉइंट है जो कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, उसका थिकनेस dr है। अभी हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, यहाँ पे पोटेंशियल भी वेरिएबल है, यानी हर चीज यहाँ वेरी कर रहा है। तो जब हर चीज वेरी कर रहा है तो वहां पे हम क्या लेते हैं, अगेन हमेशा की तरह वही लेते हैं, एक एलिमेंट पार्ट लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके हम क्या ले आएंगे, यहाँ से जेटी का वैल्यू, उसके बाद हम उसका क्या लाएंगे, ग्राफिकल मतलब ग्राफ उसका हम डील करेंगे, डीवी बाई dr। अब dr का वैल्यू हम थोड़ा सा निकालते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम निकालें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रॉ पे, रॉ क्या है, उस मटेरियल पे डिपेंड करता है जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या दिया हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट इज रॉ, और इसका लेंथ आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे है, तो dr डिस्टेंस पे, और इसका एरिया होता क्या है, रॉ l बाय ए। तो रॉ का वैल्यू यहां पे आपको कितना दे दिया हुआ है, तो रॉ ही रहेगा, ये आपका रॉ। और रेजिस्टेंस जो है, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बड़ा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना कम होता है। और उसका ये आपका क्या दिया हुआ है, ये रेजिस्टिविटी है, दिस इज रेजिस्टिविटी। और आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सिग्मा, और ये क्या बोला है, इसका वैल्यू इट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और यहां होता क्या है, तो इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। और 1/ρ का वैल्यू जो होता है वो सिग्मा होता है, यानी कि 1/ रेजिस्टिविटी वही होता है आपका क्या, कंडक्टिविटी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। सो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो रॉ के लिए हम हमेशा यूज करते हैं रॉ L, उसका लेंथ, और क्या होना चाहिए उसका, सिंपल सी बात है, एरिया A। तो रॉ क्या होता है, रॉ इज रेजिस्टिविटी, और आपको क्या दिया हुआ है, कंडक्टिविटी, कि आपको निकालना है कंडक्टिविटी के फॉर्म में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू R, और R का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, रॉ L बाय A, R दैट इज इक्वल टू रॉ L बाय A। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्या है, ए है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ध्यान से देखिए, रॉ को रहे रखेंगे, इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, dr, इसका लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट पार्ट की बात कर रहे थे, तो dr, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई r, r इसका 2 पाई r, और ये आपका क्या हो जाएगा, l लेंथ। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो रेजिस्टेंस के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, तो ये यूज कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम रिलेशन लाने का कोशिश करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेंगे। जैसा कि आपको पता है I दैट इज इक्वल टू dV बाई dr होता है।
क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि इट ओबे द ओम्स लॉ। तो अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, dv बाई डी आर। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt। अब ध्यान से देखिए करंट क्या होता है, तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब करंट दैट इज आई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt। क्या लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपका करंट होता है, इसको dq बाई dt लिख सकते हैं। और जैसा कि ये आपका क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, तो यहां से q का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो q दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू इट्स लेंथ l। तो ये आपका आ गया। और dv क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या आपका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता है, तो पोटेंशियल का वैल्यू, अब dr का वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो dr का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, dr का वैल्यू पुट कर दीजिए, dv का वैल्यू पुट कर दीजिए, और q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो q के जगह पे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, d लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई dt। और ये आपका क्या हो जाएगा, dv का वैल्यू। अब ध्यान से देखिए dv के लिए dr से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू डी आर। और इससे किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो ये डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये रॉ एल बाय ए। तो यहां से डी आर का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो डी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा। ये आपका क्या होता है, रॉ डी आर बाई 2 पाई आर एल। अब ये आपका आ गया वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट, तो अभी तक क्या आया, करंट को हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू ओम्स लॉ दैट इज dv बाई डी आर। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dq बाई dt। अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, dv का वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पता था, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इट्स डिस्टेंस एंड dr। तो ये आपका आ गया डिवाइडेड बाय r रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रॉ एल बाय ए। और आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रॉ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो रॉ के टर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, रॉ को रॉ के जगह पे, अब ध्यान से देखिए, रॉ जो होता है 1 बाय सिग्मा के बराबर होता है। तो सिग्मा क्या होता है, 1 बाय रॉ के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, सिग्मा के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 बाय रॉ। तो यहाँ पे आर रेजिस्टेंस तो आर ही रहेगा, इसको लिख देंगे 1 बाय सिग्मा। और बाकी आपका क्या था, लेंथ, तो ये डी आर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर और लेंथ एल से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस, तो 1 बाय सिग्मा, और यहाँ पे क्या हो जाता है डी आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल। ये क्या हुआ, ये एरिया हुआ। अब ध्यान से देखिए, रॉ के जगह पे हम क्या पुट कर दिए, तो रॉ के जगह पे हम पुट कर दिए 1 बाय सिग्मा। और ये क्या है, दिस इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और रॉ क्या था, रेजिस्टिविटी था आपका, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब ध्यान से देखिए, अब इसको थोड़ा सा आगे डील करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका Q, Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू लेंथ L। ये आपका dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, dr से dr कैंसिल। अब dr क्या था, एलिमेंट पार्ट का थिकनेस था, तो थिकनेस था तो हम क्या ले रहे थे, dr का वैल्यू। तो dr का वैल्यू जब भी लेंगे तो उसमें लेंथ क्या लेंगे, तो लेंथ क्या लेंगे, dr। तो ये आपका लेंथ 2 पाई r, इसका एरिया था rl, और इसका थिकनेस जो था वो हम क्या ले लिए, dr, क्योंकि r जो है डिस्टेंस भी तो वेरी कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r था, तो यहाँ पे क्या ले लिए,
लेंथ के जगह पे dr। तो ध्यान से देखिए, लेंथ का मतलब ये लेंथ नहीं, लेंथ का मतलब ये लेंथ। अब ध्यान से देखिए, लेंथ का मतलब ये लेंथ मत ले लीजिएगा कि ये लेंथ l है तो यहाँ पे l ले लेंगे, अब यहाँ पे x ले लीजिए तो उसका क्या हो जाएगा, थिकनेस dx। तो ध्यान से देखिए, हम क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन, क्या था उसका परमिटिविटी था, और r उसका डिस्टेंस था, और हम एलिमेंट पार्ट की बात कर रहे थे तो क्या हो जाएगा dr। ऐसे होता क्या एलिमेंट पार्ट का। अब ये आपका क्या आ गया, आपका क्या आ गया यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर। अब ध्यान से देखिए ई डॉट डी आर, ये ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और निगेटिव साइन होता है, तो एक निगेटिव साइन यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, और डी आर क्या है आप थिकनेस समझ सकते हैं क्योंकि ये एक एलिमेंट है। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये इसका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट डी आर, ई डॉट डी आर दैट इज डी वी, निगेटिव साइन। अब ध्यान से देखिए, इसका क्या था सिग्मा को हम ये आपका रेजिस्टिविटी को 1 बाई सिग्मा लिए, ये आपका कंडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया। अब इसका लेंथ को डी आर, क्योंकि हमको क्या चाहिए डी आर, यानी डी आर बाई 2 पाई आर इंटू लेंथ एल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या क्या कैंसिलाइज हो जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा, और यही से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, लैम्डा यानी कि डी लैम्डा इधर हो जाएगा, और लेंथ एल तो कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, तो और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा डी टी दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए आर इंटू एल ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा इंटू आर, और ये आपका लेंथ एल है, और ऊपर क्या सिग्मा चला जाएगा। अब डी आर से डी आर कैंसिलाइज हो जाएगा, यहाँ पे डी आर से डी आर कैंसिलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो सिग्मा है, सिग्मा यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो आपका क्या बच जाएगा, अब बच जाएगा नीचे वाला लेंथ ऊपर चला जाएगा एल, और ऊपर वाला लैम्डा नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला सिग्मा ऊपर चला जाएगा, और कुछ तो बचेगा नहीं। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन, और यहाँ पे लैम्डा डी आर से डी आर कैंसिलाइज हो जाएगा। अब इसका वैल्यू अगर हम निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ से आपका आ जाएगा, लेंथ एल और डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू सिग्मा, और लेंथ एल था, एल से एल कैंसिलाइज हो जाएगा, लेंथ एल से एल कैंसिलाइज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ भी चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा जो कंडक्टिविटी है, और यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव साइन के साथ बचेगा, और सिग्मा बाय लैम्डा, और यहाँ से और कुछ बचा तो नहीं, लैम्डा से लैम्डा तो नहीं, ये आपका क्या है नीचे, आप ऊपर लैम्डा है और नीचे सिग्मा, तो यहाँ से एक एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है जो कि आपको परमिटिविटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लैम्डा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत क्लियर है, क्या आ जाएगा, लेंथ तो कैंसिलाइज हो ही गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लैम्डा बाय लैम्डा, यहाँ पे सिग्मा नेगेटिव साइन बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका, अब बोथ साइड क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर डी टी हो जाएगा, इधर 0 से t हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 से लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा क्या है यहाँ पे, तो लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग विथ बेस ई इंटू लैम्डा, और लैम्डा मिनिमम 0 मैक्सिमम लेंथ एल लैम्डा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग विथ बेस e इंटू लैम्डा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टाइम इंटू t।
अब ये आ गया टाइम के साथ रिलेशन। अब इसका हम क्या क्या बनाएंगे, ग्राफ आपको बनाना है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ये आपका रिलेशन आ गया। क्या आ गया रिलेशन, लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू ई का पावर माइनस लैम्डा इंटू सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिला है, इंटू टाइम टी। अब ध्यान से देखिए इसका रिलेशन टाइम के साथ क्या है, तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, तो इसका ग्राफ कुछ भी बनेगा एक्सपोनेंशियली बनेगा। तो अब आपका क्या आ गया रिलेशन। अब इस रिलेशन के थ्रू हम आप काम करेंगे, ई का पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। दिस इज द रिलेशन। अब इससे हम अगर ग्राफ का यूज करें तो इनिशियल लैम्डा नोट, तो यहां से आपका रिजल्ट ये आ गया। और इस रिजल्ट से आपको क्लियर पता है कि इसका कुछ भी ग्राफ होगा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। और वही आपका ऑप्शन में भी कुछ दिया हुआ है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इधर जे जो कि टाइम का फंक्शन है, एग्जैक्टली टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इधर टाइम है, इसका फंक्शन कुछ ऐसा होगा। तो यहां से अगर हम किसका वैल्यू निकाले, जे का, जे क्या है, जे जैसा कि हम निकाले तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर। अब ध्यान से देखिए लैम्डा के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, आर डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा से आप मल्टीप्लाई कर दें। सिग्मा क्या है, तो सिग्मा यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए सिग्मा आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए सिग्मा बाई 2 पाई आर, यहां तो ये आ गया। और लैम्डा के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो लैम्डा के जगह पे लैम्डा इंटू ई का पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू टाइम टी। तो इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा, ये टाइम का फंक्शन है जो कि आपको दिख रहा है। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो इट्स ग्राफ इज जस्ट लाइक दैट। क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग विद दिस। सो j इंटू टी दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 पाई आर लैम्डा नोट ई का पावर माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इंटू टाइम टी। ये आपका आ गया। सो दिस इज योर ग्राफ। सो इसमें हम क्या देखें, एनालिटिकल, ग्राफिकल, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमको सीखने का मिला। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज शीट होता है उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लैम्डा बाई 2 पाई आर होता है। और वहां से हम पोटेंशियल निकाले, पोटेंशियल यानी कि डी आर से मल्टीप्लाई किए पोटेंशियल का, और उसके बाद हम क्या निकाले, रेजिस्टेंस निकाले। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रॉ एल बाय ए होता है। तो इसमें रॉ क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। और आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो कंडक्टिविटी, तो 1 अपॉन लिखे। उसके बाद यहां से क्या हो जाता है, इसका थिकनेस क्या हो जाता है, एक एलिमेंट लिए जिसका थिकनेस क्या ले लिए, डी आर, उसका थिकनेस ले लिए। और यहां से क्या एरिया से डिवाइड कर दिए, और दोनों से वैल्यू आया आपका क्या है कि रिलेशन आया। अब ये लैम्डा क्या है, तो लैम्डा आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दोनों को इंटीग्रेट किए। और इसका इनिशियल वैल्यू 0 मत लीजिए, लैम्डा नॉट 0 नहीं होगा, तो इनिशियल 0। अब हम क्या किए, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन यूज किए। तो ये क्या हो गया, लैम्डा बाई डी लैम्डा बाई लैम्डा, इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो लॉग हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि ऊपर फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन हो तो उसका क्या हो जाता है, लॉग हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन किए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब आप डालिएगा तो अपर लिमिट क्या डालेंगे, तो लॉग लैम्डा माइनस लॉग लैम्डा नोट। तो लॉग ए माइनस लॉग बी वाला यहाँ प्रॉपर्टीज आप लगा लीजिएगा, ए बाई बी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से रिलेशन कुछ ऐसा आ जाएगा कि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग विथ बेस ई लैम्डा बाय लैम्डा नोट। ये आपका आ जाएगा लॉग ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो लॉग ए माइनस लॉग बी का क्या हो जाता है, लॉग ए बाई बी दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इनटू टाइम टी। और ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाता है, लैम्डा इंटू ई का पावर माइनस
सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू टाइम टी। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहां से ये आ गया। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था यहां से करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा के जगह पे क्या पुट कर देंगे, ई का पावर ये, और सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी है। तो ये आपका आ गया। अब इसका फंक्शन यहीं से क्लियर हो गया कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा, यानी कि ये डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज कैसा करेगा, दिस डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली। और इसमें सी ऑप्शन कुछ ऐसा ही दिया हुआ था। ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या निकाले, ओम्स लॉ को भी फॉलो किए, और यहाँ पे क्या लिए, रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाले, पोटेंशियल के थ्रू यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाले, और वहां से हम क्या निकाल लिए, सिग्मा और लैम्डा के बीच में रिलेशन लाए, और रिलेशन क्या आया, तो ये आपका इधर क्या हो जाएगा, जे टी, यानी कि टाइम का फंक्शन है, और इधर भी आपका टाइम आ गया। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। और इसमें क्या क्या सीखने को मिला, क्योंकि ये कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इट्स गुड प्रॉब्लम।